Good morning students. Today we will see the rules of active and passive voice. आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कहा कि मैंने फुटबॉल पे किक मारी, ठीक, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और इसी को हम लोग दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि फ़ुटबॉल पे किक मेरे द्वारा मारी गई, ठीक, या मेरे द्वारा फ़ुटबॉल पे किक मारी गई। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। मतलब दोनों का वही होता है, बस इसमें द्वारा लग जाता है, ठीक। दो तरीक़ों से सेंटेंस होता है, एक एक्टिव एक पैसिव। तो पहला है आपका प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में जैसे आपका एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स, रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट, जो रिपोर्टर्स हैं वो न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स। जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो रिपोर्टर के द्वारा लिखा होता है। प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आर लग जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स क्या हैं, रिपोर्ट्स प्लूरल में है, तो उसके लिए आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या लगेगा, आर। और अगर यहाँ पे रिपोर्ट होता तो वहाँ पे इज़ लगता, ठीक। और पैसिव वॉइस में जब हम लोग बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसमें इज़ लगा होता है, एम लगा होता है, आर लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। तो ये जैसे बेकिंग है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी है, ठीक है। तो अब जैसे आपका सेंटेंस है कि माइकल इज़ बेकिंग ए ब्राउनी। जो माइकल है वो ब्राउनी बना रहा है। तो अब इसका पैसिव वॉइस में बनाएंगे कि ए ब्राउनी इज़ बीइंग बेक्ड बाय माइकल। जो ब्राउनी है वो माइकल के द्वारा बनाया जा रहा है। अब जब एक्टिव वॉइस, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हमको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज़, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगता है। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बीइंग लग जाता है, इसके साथ में क्या लग जाता है, बीइंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं आएगी पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में मैंने आपको पहले बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे जो भी टेंस में हमारा सेंटेंस हो। तो ए ब्राउनी इज़ बीइंग बेक्ड बाय माइकल। अब पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर। जो कंपनी है उसने लास्ट ईयर, पिछले साल, नए वर्कर्स को उसने अपॉइंट किया, ठीक है, नौकरी पे रखा। अब इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर, कि नए वर्कर्स जो थे उनको हायर किया गया, रखा गया नौकरी पे कंपनी के द्वारा पिछले साल, ठीक है, नए वर्कर्स को पिछले साल कंपनी के द्वारा रखा गया। इसमें वॉज या वर आता है, ठीक है। पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस में हमेशा वॉज या वर आएगा, ठीक। जैसे इसमें इज़, एम, आर आ रहा था, वैसे पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में इज़, एम, आर आ रहा था और पास्ट सिंपल में वॉज या वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब
पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ रहे थे कि इज़, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आती है एक्टिव वॉइस में, और तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती ही है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जैसे सेंटेंस है हमारा, द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर। जो सेल्समैन था वो कस्टमर की मदद कर रहा था जब चोर स्टोर के अंदर आया। तो इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द सेल्समैन। जो कस्टमर था वो सेल्समैन के द्वारा हेल्प किया जा रहा था, मदद किया जा रहा था, व्हेन द थीफ केम इनटू द स्टोर, जब चोर स्टोर के अंदर आए, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है जो कि वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कस्टमर क्योंकि क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज आएगा, ठीक है। प्लूरल होता तो वर आता। और जैसे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ और बीइंग आ रहा था, वैसे इसमें और वॉज और बीइंग आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हेल्प्ड है वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़, हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो लिखा हुआ है, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक। उन्होंने बुक के बारे में पहले से ही डिस्कस कर लिया है। तो एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव आता है, हैज़ सिंगुलर के साथ में आता है, हैव प्लूरल के साथ में आता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें सीधे हम लोग बस बीन लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं पैसिव वॉइस में, बीन। तो द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, जो बुक है वो पहले से ही डिस्कस कर ली गई है, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, बीन। फिर पास्ट परफेक्ट, जैसे हैज़, हैव में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव लगा रहे थे, इसमें हैड लगता है, और पैसिव वॉइस में बीन, हैज़ या हैव के साथ में बीन लगता है, वैसे इसमें भी हैड के साथ में बीन लग जाएगा। ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, ठीक है, उसने लेटर्स को डिलीवर किया, पहुंचाया। तो द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड, जो लेटर है वो पहुंचा दिया जा चुका है, ठीक है। द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड। फिर फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल या शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स, जो कंपनी है वो नए वर्कर्स को काम पे रखेगी, ठीक है। तो जब विल आया तो विल भी लग जाएगा, ठीक है। जब विल या शैल आएंगे तो उसके साथ में बी लग जाएगा। तो न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी, नए वर्कर्स कंपनी के द्वारा हायर किए गए, ठीक है, काम पे रखे गए। अब इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है, शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू लगता है, ठीक है, और जो जीरंड होता है उसमें आईएनजी लगता है। तो शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स, उसको लेटर्स को पहुंचाना था। तो द लेटर्स, अब लेटर्स प्लूरल है तो हैव लग जाएगा। द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, लेटर्स को पहुंचाया जाना था, ठीक है। अब जो मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे मस्ट हुआ, ठीक है, शुड हुआ, कैन हुआ, कुड हो गया, ये सब आपका मॉडल वर्ब है। इसमें बी लग जाता है। जैसे लिखा हुआ है, शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स, उसको लेटर्स डिलीवर करना है, तो हो जाएगा द लेटर्स मस्ट बी डिलीवर्ड, लेटर्स को डिलीवर किया जाना है, ठीक है, इसमें बी लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, और आप लोग कुछ सेंटेंस जो है उसको अपने आप से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाकर सेंड करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।